I will discuss Bernoulli's theorem. This topic is very important topic. So today I will discuss Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem, the principle of Bernoulli's theorem, when an incompressible and non-viscous liquid or gas flow in streamlined motion from one place to another place, then at every point of its path, the total energy per unit volume, it means pressure energy, kinetic energy, potential energy is constant. That is P plus half rho V square plus rho GH equal to constant. This also known as principle of conservation of energy of flowing of liquid in any non-cross section area of pipe. Okay, ये आपकी बर्नौलीज थ्योरम जो है, इस बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पाइप में, जैसे ये पाइप आप ले लीजिए, इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी इस एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चाहिए, इस एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ये देखिए, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ले लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 ले लेते हैं और इसको सम हाइट पे अगर हम प्लेस करते हैं, एक एंड की जो हाइट है वो H1 लेते हैं, दूसरे एंड की हाइट H2 लेते हैं और इसके X एंड से अगर वाटर हम फ्लो करते हैं तो वाटर मान लेते हैं ये X एंड पे इसकी वेलोसिटी V1 है और सेकंड जो Y एंड है इससे जो वाटर लीव कर रहा है Y एंड को, उसकी वेलोसिटी जो है V2 है। अगर हम प्रेशर X एंड पे P1 ले लेते हैं, Y एंड पे P2 ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम द सम ऑफ ऑल एनर्जी, इट मींस प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द कांस्टेंट। और यही आपका देखिए इसमें जो इक्वेशन लिखी हुई है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। अब इस बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल हो गया बर्नौलीज थ्योरम का कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो इन स्ट्रीमलाइन्ड मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन at every point of its path the total energy per unit volume, it means pressure energy, kinetic energy and potential energy is constant, that is E plus half rho V square plus rho GH equal to constant। ये प्रिंसिपल है बर्नौलीज थ्योरम का। लेकिन अगर हमें इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक्स एंड पे कितनी वाटर इसमें फ्लो हो रहा है और कितना वर्क डन होगा इस वाटर फ्लो एक्स एंड पे, वो फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद वाई एंड पे कितना वर्क डन हुआ, वाटर में फ्लो हो रहा है, वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेट वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है। और नेट वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना होगा कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कम है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ए इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां पे वेलोसिटी जो होगी वाटर फ्लो की वो कम होगी, और जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां पे फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, यहां पे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और इसके बाद नेट वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और नेट वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एक्स एंड पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, वाई एंड पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, कितनी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एक्स एंड पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, वाई एंड पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई वो फाइंड आउट करेंगे, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई इसके बाद जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो हम नेट इंक्रीज इन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी डिक्रीज सेपरेट कर देंगे तो वो जो हमारे पास एनर्जी फाइंड आउट होके आएगी वो आएगी कि नेट एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई वाटर के एक्स एंड से वाई एंड फ्लो होने। ठीक है, यही जो इंक्रीज इन एनर्जी हुई, नेट इंक्रीज इन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी तो जो नेट वर्क डन जो हमने फाइंड आउट करेंगे उसके इक्वल हो जाएगी, और दोनों को इक्वल करके हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट मींस बर्नौलीज थ्योरम को हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे ये निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड व्हिच एट x and travel a distance v1 in 1 second on this liquid is acting a pressure force। यानी अगर आपके x एंड पे यहाँ पे वाटर इंटर हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स वर्क करेगा, और प्रेशर फोर्स वैसे P इक्वल टू क्या होता है F अपॉन A, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू A, और यहां पे हमने प्रेशर कितना लिया है P1 लिया है तो ये P1 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है A1 तो ये A1 हो जाएगा। ठीक, तो ये फोर्स इक्वल टू P1 इंटू A1, यानी प्रेशर फोर्स आपका ये निकल के आ जाएगा P1 इंटू A1। ठीक, इसके बाद हम लोग वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे पर सेकेंड, यानी वर्क डन पर सेकेंड एट एक्स एंड, यहां पे वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फोर्स आपकी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, और फोर्स हमने कितना एक्स एंड पे फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया है P1 इंटू A1। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट करिए तो ये हो गया P1 इंटू A1, और डिस्टेंस कितनी 1 सेकेंड में ट्रेवल किया है V1। ठीक है, तो ये आ जाएगा V1, तो एक्स एंड पे जो आपका वर्क डन आया वो आया P1 A1 V1। सिमिलरली वर्क डन एट y एंड इन 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन इक्वल टू इन y सेकेंड पे आ जाएगा P2 A2 इंटू V2। ठीक, यानी दोनों एंड पे हमने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हम क्या नेट वर्क डन फाइंड आउट करेंगे ऑन द लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इस पे एक्स एंड से वाई एंड पे जो वाटर फ्लो हो रहा है वो हम लोग नेट वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, और नेट वर्क डन क्या निकल के आएगा हमारे पास, वो आएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ये नेट वर्क डन हमारे पास आ गया। लेकिन हम लोग अगर देखें यहां पे कि जो A इंटू V ये आपका क्या होता है वॉल्यूम, यानी A आपका है एरिया, इसको हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ ले लें, और
v को हाइट ले लें तो ये जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करें, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉस अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन रो। ठीक, तो ये जो वॉल्यूम है a इंटू वी, या हम इसको कह दें कि a1 इंटू v1 इक्वल टू m अपॉन रो। ठीक है, ये अगर हम यहां पे निकाल के जो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें m अपॉन v, m अपॉन रो, तो यहां पे हमारे पास नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं m अपॉन रो, इसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं m अपॉन रो। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास, ये आएगी P1 माइनस P2 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास m अपॉन रो। ये नेट वर्क डन हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब ये नेट वर्क डन आ गया हमारे पास, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि यहां पे कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और यहां पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है। और ये दोनों फाइंड आउट करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब फाइंड आउट हम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एक्स एंड पे और काइनेटिक एनर्जी वाई एंड पे, और इसके बाद कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई उसको फाइंड आउट करेंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी एट एक्स एंड, ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 m v1 स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली एट वाई एंड पे क्या हो जाएगी आपकी 1/2 m v2 स्क्वायर। ठीक है, वाई एंड पे जो, और वाई एंड पे जो आपकी एनर्जी आ जाएगी ये 1/2 m v2 स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, यानी नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/v v1 स्क्वायर। ये नेट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई, कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये आ गया हमारे पास नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। यानी पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी m g h1 माइनस h2, क्योंकि यहां पे जो x एंड है यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg h1 होगी, y एंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg h2 होगी, और जो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी mg h1 माइनस h2। अब ये तो हमारी नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये नेट इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, इंक्रीज हुई। तो हम लोग नेट एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी वो निकालेंगे, तो ये आ जाएगी नेट इंक्रीज इन एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है m g
H1 माइनस H2। ठीक है, ये हमारे पास आई नेट इंक्रीज इन एनर्जी, यानी 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। और नेट वर्क डन हमने कितना फाइंड आउट किया था? नेट वर्क डन ये आया था हमारे पास P1 माइनस P2 m अपॉन रो, ये नेटवर्क डन आएगा। तो जितना नेटवर्क डन होगा उतना ही इंक्रीज इन एनर्जी होगी। इट मीन्स नेट वर्क डन इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, नेट इंक्रीज इन एनर्जी, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। जब इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? यानी ये हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम जब इक्वल करेंगे तो प्रूफ होके आ जाएगी बर्नौलीज थ्योरम। ये आ जाएगा आपका P1 माइनस P2 m अपॉन रो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी v1 वाले टर्म्स वन साइड, h1 वाले वन साइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। जब इसको आप v1 है इस साइड लाएंगे, h1 मल्टीप्लाई करके इस साइड लाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 प्लस इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। ठीक, जब ये आपके पास आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h equal to constant, and this is known as principle of conservation of energy of flowing of liquid or Bernoulli's theorem। ठीक है, यही आपकी बर्नौलीज थ्योरम है कि अगर कोई नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल वाटर किसी ट्यूब में अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर फ्लो किया जाए तो उसके एवरी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो इक्वल टू कांस्टेंट होगा, एंड दिस इज नोन एज बर्नौली थ्योरम। अब इसमें क्या थोड़ा सा और आप कह सकते हैं, इसको क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करिए। ठीक है, तो रो जी से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्रेशर हेड आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी हेड और ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करके लिखिए अगर इस इक्वेशन को तो आएगा, अगर इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए रो जी से तो ये आ जाएगा P अपॉन रो जी प्लस 1/2 रो v स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस रो जी अपॉन रो जी इक्वल टू कांस्टेंट रो जी कैंसिल, रो कैंसिल, तो ये आ जाएगा P अपॉन रो जी प्लस 1/2 v स्क्वायर अपॉन g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट, एंड P यानी ये वाला टर्म जो आपका है नोन एज प्रेशर हेड, ये वाला जो टर्म है नोन एज वेलोसिटी हेड और ये वाला जो टर्म है नोन एज ग्रेविटेशनल हेड। ठीक, तो इस तरीके से बर्नौली थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम है 11th क्लास के
फ्लो ऑफ लिक्विड चैप्टर में। तो इसको आप कैसे प्रूफ किया ये हमने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको हमने समझाया, और इसको एक बार आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा, एक बार प्रूफ करके देखिएगा, बिल्कुल आपको हर एक पॉइंट आपका हर एक जो इक्वेशंस आई थी वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम फिर